गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 में आपका सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज। टुडे देखिए, टुडे का टॉपिक है डेलीगेशन। डेलीगेशन में क्या होता है बेटा? डेलीगेशन में जैसे आप या किसी को अपना पावर डेलीगेट कर रहे हो कुछ टाइम के लिए, अपने सबऑर्डिनेट्स को क्या कर रहे हो? पावर डेलीगेट करो, सौंप रहे हो। समझ आ रहा है मेरी बात आपको? या आपको कोई एक टास्क क्या कर दिया, असाइन कर दिया या डेलीगेट कर दिया, वो क्या करना है आपको बेटा? कंप्लीट करना है। समझ आ रही है मेरी बात आपको? बेटा आपको कोई टास्क दे दिया है, असाइन कर दिया है, वो क्या करना है आपको? डेलीगेट करना है, कंप्लीट करना है। समझ आ रही है आप सभी को मेरी बातें? हम क्या पढ़ रहे हैं? आज का टॉपिक है डेलीगेशन। इट इन्वॉल्व ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट। वो क्या कह रहे हैं? इट इन्वॉल्व ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी। ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी किसको दे रहे हैं? टू सबऑर्डिनेट्स को, यानी जो उनके नीचे काम कर रहे हैं। मान लीजिए ए आपका बॉस है, उसके नीचे बी और सी काम कर रहे हैं, तो वो दोनों क्या होंगे बेटा? आपके सबऑर्डिनेट्स। इट इन्वॉल्व ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी। ए इज अ बॉस, ये क्या हो गया? बॉस, ठीक है। एंड ए बी सी क्या हो गए? सब ऑर्डिनेट्स। समझ आ रही है बेटा आपको? हमने क्या बोला? इट इन्वॉल्व यानी शामिल होना, ग्रांटिंग यानी प्रदान करना यानी देना। इट इन्वॉल्व ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी, जो पावर है वो किसको दे? टू सबऑर्डिनेट्स विद अ व्यू टू मेक देम परफॉर्म द असाइन्ड ड्यूटीज। जो उनको ड्यूटीज या टास्क हमने बेटा अलॉट किया है, वो क्या कर रहे हैं? उनको डेलीगेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डेलीगेट कर रहे हैं बाय द वे ऑफ ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी। समझ आ रही है आपको बात? देखिए, इट इन्वॉल्व ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट with a view to make them perform assigned duty, to make them perform assigned duty। assigned duty किसके पास है? A और B के पास है। किसने दी है? A ने दी किसको? B और C को। B क्या हो गया? B और C आपके सब ऑर्डिनेट हो गए। क्या हो गया? आपका बॉस हो गया। तो यहां तक हमने समझा। और क्या बोल सकते हैं इसको? It is the process to get the result through others। मतलब आपने किसी पर्सन को टास्क दे दिया, आपने किसी पर्सन को टास्क दे दिया या काम कराने के लिए बोल दिया, करने के लिए बोल दिया कि आप ये ड्यूटी कंप्लीट करिए, तो ये भी क्या हो गया? एक तरीका हो गया। तो उसको भी क्या बोलते हैं? डेलीगेशन। क्लियर है आपको? डेलीगेशन क्या होता है? डेलीगेशन में डिस्कस किया ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट्स। ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट्स विद अ व्यू टू मेक देम परफॉर्म देयर असाइन्ड ड्यूटी। ए इज अ बॉस, बी एंड सी क्या हो गए? सबऑर्डिनेट्स हो गए। बॉस ने क्या किया? इनको एक टास्क दे दिया। क्या दे दिया? टास्क, कि आप इस टास्क को बेटा कंप्लीट करिए। क्या दे दिया इन्होंने? उनके बॉस ने बी और सी को क्या दे दिया? टास्क दे दिया। उन्होंने क्या हो गया? सबऑर्डिनेट्स हो गए। फिर टास्क देने के साथ क्या कर दिया? इनको क्या कर दिया? ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी। कुछ लिमिट तक उनको पावर्स भी दे दी। क्या करने के लिए? उस टास्क को या उस वर्क को या उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। यहां तक समझ आया बेटा आपको? और इसको क्या बोल सकते हैं? दूसरों से काम करवाने का तरीका भी है। It is the process to get the result through others। दूसरों से काम करा के हम क्या कर सकते हैं? उस टास्क को कंप्लीट करवा सकते हैं। उस टास्क के लिए हम उनसे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है आप सभी को? अब हम इसके एलिमेंट्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी।
आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बेटा? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? देखिए, आपको कोई रिस्पॉन्सिबल टास्क दे दिया तो आप क्या होगे? उसके लिए असाइन कर दिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होता है? देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या हो गया? रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर दी है हमने। क्लियर है? क्या कर दी बेटा? रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन किसको कर दी है? किसको? बी और एंड सी को। तो बी और सी को क्या बन गई? ड्यूटी बन गई कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टास्क को कंप्लीट करें। और बी और सी कहां वर्क कर रहे हैं? एक संस्था में। कहां वर्क कर रहे हैं? बी और सी कहां वर्क कर रहे हैं? इन ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? बी और सी क्या हो गए? एम्प्लॉय। भाई बी और सी क्या हो गए? एम्प्लॉयज हो गए। क्लियर है सभी को बेटा यहां तक? अब सेकंड आता है अथॉरिटी, मीन्स राइट या पावर क्या करनी? ग्रांट करनी है टू इंडिविजुअल। देखिए, समझते हैं इसको। रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमने क्या लिया? पावर ग्रांट टू इंडिविजुअल। क्यों देते हैं? फॉर कंप्लीशन, फॉर कंप्लीशन और टास्क, फॉर कंप्लीशन और टास्क, और क्या कर सकते हैं? प्रोजेक्ट। उनको कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, कोई कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट या टास्क करने के लिए क्या किया हमने? उनको पावर ग्रांट किसको किए? इंडिविजुअल को किए। तो हमने क्या पढ़ा भी? अथॉरिटी। क्या डिस्कस किया बेटा हमने भी? अथॉरिटी। तो समझ में आया सेकंड पॉइंट आपका? पावर ग्रांट टू इंडिविजुअल। क्लियर है? टू मेक पॉसिबल परफॉर्म ड्यूटी या वर्क असाइन। थर्ड है अकाउंटेबिलिटी। थर्ड पॉइंट क्या है बेटा? अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? इट इज अ ऑब्लिगेशन। देखिए, ये क्या है? इट इज अ ऑब्लिगेशन, इट इज अ obligation to carry out responsibility, to carry out responsibility। आपके पास क्या है? आपके ऊपर ऑब्लाइज कर दिया आपको कि आपको अपनी ड्यूटी क्या करनी है? कंप्लीट करनी है। आप क्या उसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो। जब रेस्पॉन्सिबल हो गए तो आप क्या हो गए? अकाउंटेबल हो गए अपनी ड्यूटीज को कंप्लीट करने के लिए। अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है? जवाब देना, जवाबदेही। तो क्या हुआ? इट ऑलवेज मूव अपवर्ड। सब ऑर्डिनेट क्या करते हैं बेटा? इसमें अपने बॉस को रिपोर्टिंग करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या होगा? रिपोर्टिंग टू अपवर्ड मूवमेंट, मीन्स बी एंड सी कहां रिपोर्ट कर रहे हैं? ए को। और ए कौन है बेटा? बॉस है। ए कौन है? बॉस। क्लियर है? और बी और सी क्या है? एम्प्लॉई है। तो बी और सी क्या है बेटा?
एम्प्लॉइज हैं किसके, कंपनी के, किसी ऑर्गेनाइजेशन के। तो इसको फिर से समझते हैं हम, देखिए फर्दर डिस्कस करते हैं। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी में क्या होता है, एक पर्सन होता है, उसको टास्क दिया जाता है, वो क्या करता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैरी फॉरवर्ड करता है, मोबिलाइज किया जाता है, उसको प्रेशराइज किया जाता है कि जो आपको टास्क दिया है वो टास्क आप कंप्लीट करो, और उसके लिए क्या हो, आप जवाबदेह हो, रिस्पॉन्सिबल हो या अकाउंटेबल। आपको क्या करना है, अपना जवाब पेश करना है अपने बॉस के लिए। तो क्या होगा, इट इज अ ऑब्लिगेशन टू कैरी आउट रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें क्या होती है, रिपोर्टिंग टू अपवर्ड मूवमेंट। रिपोर्टिंग टू अपवर्ड मूवमेंट का मतलब क्या हो गया, एम्प्लॉइज क्या करते हैं, रिपोर्टिंग बॉस को कर रहे हैं अपने को। तो ये क्या हो गया, एम्प्लॉई बी और सी किसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो गए, अकाउंटेबल हो गए, ए के लिए। किसके लिए अकाउंटेबल हो गया बेटा, ए के लिए। यहां पर इस कंपनी में इनका बॉस कौन है, बी और सी का, ए। समझ में आया आपको, 3 एलिमेंट्स हमने डिस्कस किए, 3 एलिमेंट्स। फर्स्ट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी, सेकंड इज अथॉरिटी, थर्ड इज अकाउंटेबिलिटी। क्लियर है सभी को यहां तक। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, डेलीगेट नहीं होती। अगर आपको किसी चीज के लिए बोल दिया तो आप उसके लिए अकाउंटेबल हो, रेस्पॉन्सिबल हो, जवाबदेह हो, आप ही उस टास्क को कंप्लीट करोगे। और आप इफ बट का कोई भी एक्सक्यूज नहीं दे सकते, मींस जीरो टॉलरेंस। अकाउंटेबल पोजीशन पे क्या होता है, जीरो टॉलरेंस, मींस नो एक्सक्यूज। क्लियर है बेटा यहां तक सभी को, यस या ना बोलिए। देखिए अगेन हम देखते हैं, इट इन्वॉल्व ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट्स with a view to make them perform their assigned duties। क्या की जाती है इसमें, पावर किसको दी, सबऑर्डिनेट्स को ग्रांट की जाती है। क्यों, उस टास्क या प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए ग्रांट की जाती है। क्लियर है बेटा यहां तक आपको। आफ्टर दैट वो पर्सन उस टास्क के लिए क्या होगा, रेस्पॉन्सिबल होगा। क्लियर है, तो हम इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं बेटा कि इसमें क्या किया जाता है, दूसरों के जरिए अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करवाया जाता है। कंप्लीट कराने का एक तरीका है। क्लियर है। उसके बाद हम फर्दर डिस्कस करते हैं इसके एलिमेंट्स यानी तत्व, कि कौन कौन से बेसिक एलिमेंट्स हैं जिनके बिहाफ पर क्या करता है, ये वर्क करता है। क्लियर है। तो फर्स्ट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी। क्लियर है यहां तक। तो इसमें हमने क्या देखा, रेस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जाती है बॉस के द्वारा सबऑर्डिनेट्स को। तो हमने क्या समझा यहां पे कि जो टास्क असाइन किया है उस पर्सन को वो टास्क कंप्लीट करना है। सेकंड इज अथॉरिटी। अथॉरिटी में क्या था, पावर ग्रांट की जाती है टू इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पर्सन या ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज को। तो इसमें क्या करते हैं, उनको ग्रांटिंग प्रदान की जाती है, छूट दी जाती है कुछ लिमिट तक के टास्क को कंप्लीट करें। थर्ड इज अकाउंटेबिलिटी। थर्ड इज क्या बेटा, अकाउंटेबिलिटी। इसमें क्या करते हैं, इट इज ऑब्लिगेशन टू कैरी आउट रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्या करेगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी को कैरी करेगा, उस टास्क को कंप्लीट करेगा। उसके पास क्या करना है, आफ्टर दैट उसको अपने बॉस को रिपोर्टिंग करनी। तो हमने क्या बोला, रिपोर्टिंग टू अपवर्ड मूवमेंट। अब हमने यहाँ पे एग्जांपल क्या लिया बेटा, देखिए ए इज अ बॉस, राइट, बी एंड सी इज अ एम्प्लॉय। तो क्या कर रहे हैं, बी और सी किसको रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ए को। तो ये कौन से प्रोसेस में कवर हो गया, अकाउंटेबिलिटी में। क्लियर है बेटा यहाँ तक सभी को, एक बार इसे नोट करिए आप। और सबसे बड़ा फायदा क्या है, इसमें जीरो टॉलरेंस है, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा आपका कि सर हमें ये नहीं हुआ, हमसे वो नहीं हुआ, ये समझ में नहीं आया, हमारे पास रिसोर्सेज कम थे, एक्सेट्रा वगैरह। नो एक्सक्यूज यानी जीरो टॉलरेंस। क्लियर है बेटा यहाँ तक।
अब हम बेटा डिस्कस करेंगे इसके एडवांटेज। एडवांटेज ऑब्लिक क्या इंपॉर्टेंस हो सकते हैं। ऑफ डेलीगेशन, एडवांटेज ऑब्लिक इंपॉर्टेंस ऑफ क्लियर है यहां तक। फर्स्ट पॉइंट आपको नोट करिए, इफेक्टिव मैनेजमेंट। इफेक्टिव मैनेजमेंट। सेकंड पॉइंट है बेटा आपका क्विक डिसीजन मेकिंग। सेकंड है आपका क्विक डिसीजन मेकिंग। थर्ड है बेटा आपका बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। बेसिस ऑफ basis of management hierarchy। नेक्स्ट है आपका बेटर कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट है आपका बेटर कोऑर्डिनेशन। क्लियर है यहां तक सभी को बेटा? क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसके देखिए। एडवांटेज है इफेक्टिव मैनेजमेंट। इफेक्टिव मैनेजमेंट में क्या हुआ था, ए बॉस था और बी और सी क्या थे, इसके एम्प्लॉय थे। हमने एग्जांपल लिया, ए क्या था बॉस, बी और सी एम्प्लॉय। इन्होंने क्या किया, इनको ग्रांटिंग टू अथॉरिटी कर दिया, कुछ पावर दे दिया। क्यों? टास्क को कंप्लीट करने के लिए। क्लियर है बेटा यहां तक? उसके बाद क्या था, क्विक डिसीजन मेकिंग। क्विक डिसीजन मेकिंग में क्या था, जब बॉस क्या करता है उनको ग्रांटिंग दे देता है, यानी पावर दे देता है, तो क्या करते हैं, क्विक डिसीजन लेते हैं उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। क्लियर है यहां तक? थर्ड, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, यानी लेवल। क्या होता है इसमें, हायर लेवल टू लोअर लेवल। हायर लेवल या हाई लेवल टू लोअर लेवल। क्लियर है बेटा यहां पे आपको? हायर लेवल टू लोअर लेवल मीन्स क्या होता है, बॉस। क्लियर है? और क्या हो गया, एम्प्लॉइज हो गया। तो इसमें क्या हो रहा है, मैनेजमेंट का जो डिवाइडेशन है कि टॉप से बॉटम में वो वर्क कर रहे हैं। एंड बेटर कोऑर्डिनेशन, जब बेटर कोऑर्डिनेशन होगा तो क्या करेगा, इट इंक्रीज the employee performance। क्लियर है? and it also increase output, and it also increase output। क्लियर है बेटा? हमने डिस्कस किया एडवांटेज ऑब्लिक इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। फर्स्ट पॉइंट इज इफेक्टिव मैनेजमेंट। इफेक्टिव मैनेजमेंट को हमने समझा विद एग्जांपल, ए इज अ बॉस, बी एंड सी इज अ एम्प्लॉय। तो
इसमें क्या किया है, ए ने बी और सी को क्या कर दिया, ग्रांटिंग कर दी, क्या अथॉरिटी, क्यों, टास्क कंप्लीट करने के लिए। समझ आया बेटा आपको? जब टास्क इजीली कंप्लीट होगा तो क्या होंगे, सबऑर्डिनेट्स डिसीजन क्या लेंगे, फास्ट लेंगे। व्हेन टास्क इज इजीली कंप्लीट आफ्टर दैट सबऑर्डिनेट डिसीजन इज फास्ट या क्विक, राइट। समझ में आ रही मेरी बात आपको? जब उनके बॉस ने उनके ग्रांटिंग दे दी पावर ऑफ अथॉरिटी की, तो इसमें क्या आ जाएगा, डिसीजन मेकिंग की पावर क्या हो जाएगी, स्पीडली इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट आपका बेसिस ऑफ मैनेजमेंट, इसमें क्या होता है, हायर लेवल टू लोअर लेवल वर्क करते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट फोर्थ है आपका बेटा बेटर कोऑर्डिनेशन। जब बेटर कोऑर्डिनेशन होगा सभी के बीच में तो क्या होगा, इससे एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। जब एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है तो ऑल्सो क्या होता है, आउटपुट इंक्रीज होता है। क्लियर है सभी में? आता नोट करिए इसको एक बार। अगर किसी की कोई भी क्वेरी है इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो डिस्कस करिएगा विद कमेंट, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम फिर डिस्कस करेंगे। किसी को प्रॉब्लम आया आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ यूनिट बेटा हम क्या लेंगे, इसका टेस्ट लेंगे, तो आप प्रिपेयर रहेगा। आपकी यूनिट क्या होने वाली, कंप्लीट होने वाली है, तो इसलिए आप प्रिपेयर रहेगा। कंप्लीट होने के आफ्टर 2 डेज बाद आपका टेस्ट होगा। क्लियर है आप सभी को? यहाँ तक थैंक यू बेटा।